हेलो एवरीवन, दानिश खान दिस साइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है या फिर आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट को बताना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, डायरेक्ट सेलिंग, ये एक ही इंडस्ट्री है जिसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और कैसे जो ये इंडस्ट्री है वो वर्क करती है। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले तो एक मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, जैसे हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं, जिससे एक कंपनी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट तक बहुत जल्दी पहुंचा सकती है। और आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, दो तरह की मार्केटिंग से जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को पब्लिक तक पहुंचा सकती है। नंबर 1 इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नंबर 2 इज नेटवर्क मार्केटिंग। दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं कि क्या है दोनों मार्केटिंग मॉडल्स में फ़र्क। लेट्स से एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कंपनी को इंडिया में प्रोडक्ट सप्लाई करना है, तो कंपनी ने ढूंढा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। एग्जाम्पल कि एक कंपनी ने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाई जिसकी कॉस्ट थी 4 रुपये, तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को मिली वो 8 रुपये की। अब इंडिया बहुत बड़ा है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, एंड उसको वो बोतल पड़ी 12 रुपए की। एंड अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने ढूंढा होलसेलर को, एंड होलसेलर को जो वो बोतल पड़ी 20 रुपए की पड़ी। अब होलसेलर ढूंढेगा रिटेलर को, उसको वो बोतल पड़ी 25 रुपए की। लेकिन अब भी आम जनता को पता नहीं चला कि मार्केट में कोई ABC नाम की कोल्ड ड्रिंक आई है। तो कंपनी क्या करती है, उस टाइम का जो सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी होता है उसको हायर करती है एंड टीवी पर उससे एक ऐड करवा लेती है। एंड सबसे ज़्यादा जो पैसा ले जाते हैं वो ये एडवर्टीजमेंट वाले ले जाते हैं। फिर जाके कस्टमर को पता चलता है कि मार्केट में कोई ABC नाम की बोतल आई है और उसको वो पड़ती है 30 से 35 रुपए की। तो जो सारा पैसा था वो किसकी जेब से गया? कस्टमर की जेब से गया। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, इससे क्या होता है सिर्फ कंपनी का और जो ये बिचौलिए होते हैं बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब का ही फायदा होता है, कस्टमर का कोई फायदा नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या किया, बीच में से इन लोगों को हटा दिया और डायरेक्ट कस्टमर को कंपनी के साथ जोड़ दिया। और जो बीच का कमीशन इन बिचौलियों के जेब में जाना था वो सारा पैसा डायरेक्ट कस्टमर की जेब में डाल दिया। ये जानते हैं कैसे जो ये इंडस्ट्री है वो वर्क करती है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वर्क करती है रेफरेंस बेस्ड मॉडल पे, या कह सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के थ्रू। एग्जांपल, हमें कोई मूवी देखकर आए, हमें मूवी अच्छी लगी, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसकी प्रमोशन ज़रूर करते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, ठीक है। हम लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताते हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई मूवी देख के आए और आप अपने 4 दोस्तों को उस मूवी के बारे में बता दिया और आपके 4 दोस्त वो मूवी देख कर भी आ गए, लेकिन क्या थिएटर के मालिक ने आपको एक टिकट फ्री भेजी? नहीं भेजी। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि हम एक रेस्टोरेंट में गए, हम खाना खा कर आए, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा खाना लगा और हमने अपने 4 दोस्तों को उस रेस्टोरेंट के बारे में बताया और हमारे 4 दोस्त हमारे कहने पे वहाँ चले भी गए। क्या रेस्टोरेंट के मालिक ने एक डिनर फ्री दिया हमें? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अगर बदले में हमें कुछ रिवॉर्ड दिया जाए तो हम खूब दबाकर उस चीज़ की प्रमोशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, लाइक पेटीएम, गूगल पे, ये सब हम यूज़ करते हैं। उसमें एक ऑफर होता है कि अगर आप इस ऐप को अपने फ्रेंड को रेफर करोगे तो आपको बदले में कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, एंड हम करते भी हैं, राइट। तो और हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है। इनडायरेक्ट हमने क्या किया, उस ऐप की प्रमोशन कर दी, बट हमें नहीं पता जिसको हमने रेफर किया था उसने आगे कितने लोगों को रेफर किया। तो ठीक है, तो जो आपको इसमें जो कमीशन आती है वो एक लेवल पर आती है। नेटवर्क मार्केटिंग कहती है आपने किसी को प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेफर की, सलाह दी इस बिजनेस की या प्रोडक्ट्स की, एंड वो इस बिजनेस से अच्छी इनकम अर्न कर सकता है तो उसे कुछ कमीशन आएगा। एंड वो भी आगे जितनों को बिजनेस के बारे में बताएगा, जितना भी टर्नओवर उसके नीचे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो आपके चैनल के थ्रू हो रहा है तो आपको भी उसका कुछ परसेंटेज कमीशन आएगा। एंड हर महीने कुछ टर्नओवर प्रोड्यूस हो रहा होगा तो कंपनी हर महीने कुछ कमीशन आपको देगी। ये कमीशन सिस्टम हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग होता है। असल में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत ही कुछ इस तरह से हुई थी। एक कंपनी ने सर्वे किया कई सालों पहले, ये जो इंडस्ट्री है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। कंपनी के जो स्टोर होते हैं उन पर जो लोग विजिट कर रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से पता चला। तो लोगों ने बताया कि उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें सलाह दी या उनको रेकमेंड किया। कंपनी ने देखा कि जो कस्टमर उनके पास आ रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कम और रेफरेंस बेस्ड मॉडल से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब किसी ने उन्हें सलाह दी। तो कंपनी ने क्या सोचा, क्यों ना मैं इन्हीं को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दूं और इन्हें कुछ कमीशन दूं जिससे ये और ज़्यादा लोगों को बताएं, और हुआ भी ऐसा ही।
लोगों ने बताना शुरू किया और जो कंपनी की जो सेल आने लगी वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई और यहीं से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई और लोगों को ये काम पसंद भी आने लगा क्योंकि एक साइड इनकम जनरेट करने का बहुत ही अच्छा सोर्स था और धीरे धीरे ये एक बिजनेस मॉडल में बदल गया और आज की डेट में काफ़ी लोग इस बिजनेस मॉडल को अपना एज अ करियर भी बना रहे हैं। बट कहते हैं ना, जब मार्केट में एक अच्छी चीज़ आती है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बहुत जल्दी आ जाती है। जब हमारे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई तो कुछ लोगों ने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का सहारा लेकर चिट फंड कंपनी स्टार्ट कर दी। आप पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि लोगों ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी जो थी वो रातों रात कुछ पैसा लेके लोगों का भाग गई, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। उनका भरोसा इस इंडस्ट्री से उठना शुरू हो गया। जो अच्छी कंपनीज थी वो हाईलाइट नहीं हो पा रही थी क्योंकि न्यूज़ में हर जगह जो खराब कंपनीज थी उनके बारे में दिखाया जा रहा था, तो लोगों का इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से विश्वास उठना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन अब फिर से ये इंडस्ट्री जो है वो पॉजिटिव फेस में आना शुरू हो गया है। कुछ अच्छी कंपनी सामने आई जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सामने रखा, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताया। ये एक फुल प्रूफ इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में मिलियनेयर प्रोड्यूस किए हैं। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप हर चीज़ इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। बस कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होता, या फिर वो जो इसमें फेल हो जाते हैं और बाहर जाके इसकी इतनी बुराई करते हैं कि आप भी इसमें कामयाब ना हो पाओ। तो अभी तक हमने जाना कि क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे काम करती है, क्यों इसका नाम बदनाम है, इसका फ्यूचर क्या है। वैसे तो इस इंडस्ट्री के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको 3 फ़ायदे बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा मेन है। पहला तो ये कि इस इंडस्ट्री में शुरुआत करना बहुत ईजी है। बहुत ही कम पैसों के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करने हैं, तो हर कोई इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकता है, इस बिज़नेस में शुरुआत कर सकता है। दूसरा, यहाँ आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है। आपने 10 लोगों को बिज़नेस प्रमोट किया एंड उन 10 ने आगे 10 लोगों को बिज़नेस प्रमोट किया, तो कितने हो गए, 100 लोग हो गए आपके। एंड उन्होंने भी आगे 10 लोगों को प्रमोट किया, तो आपके कितने हो गए, 1000 लोग हो गए। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जो बिजनेस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर हैं वो स्टेज पर आके बोलते हैं कि मैं 1 साल में यहाँ से इतने लाखों की इनकम पे पहुंच गया, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग ग्रोथ है। वो अकेले काम नहीं करते, उनके साथ एक नेटवर्क काम करता है। तो आप भी इस इंडस्ट्री में काम करके अपना फॉर्च्यून बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। बाकी सब डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स के ऊपर। तीसरा जो मेन है कि सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो इस इंडस्ट्री में आप इनकम अर्न करते हैं वो एक पैसिव इनकम होती है। बहुत ही कम इंडस्ट्री है जो पैसिव इनकम ऑफर करती है। ठीक है, 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम एंड एक पैसिव इनकम। एक्टिव का मतलब होता है कि जब तक आप काम करेंगे आपको पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता, लोग यहाँ पैसिव इनकम अर्न करते हैं। मतलब आपने एक बार काम किया, एक बार बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर दिया, वो टीम काम कर रही है एंड आपको इनकम आती रहेगी। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इस इंडस्ट्री के। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी एक लीगल है एंड कौन सी जो पोंजी स्कीम्स हैं, जो स्कैम्स होते हैं, उनके बारे में आप कैसे जान सकते हो। देखिए 3-4 चीज़ें जो आपको चेक करनी है किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। कंपनी का प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी कितनी स्टेबल है। सेकंड, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। देखिए जो बिजनेस चलता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। क्या वहाँ अनवांटेड डिमांड तो नहीं प्रोड्यूस करी जा रही, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मार्केट में उसी चीज़ को ज़बरदस्ती बेचने लगे हुए हैं। ठीक है, तो तीसरा, इसका मार्केटिंग प्लान कैसा है, कंपनी का जो कमीशन देने का तरीका है वो कैसा है, क्या वो जेन्युइन है, कहीं ऐसा तो नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लीडर्स कैसे हैं। अगर ये सब ओके हैं तो आप गारंटीड है वहाँ ग्रोथ ले सकते हैं। बाकी जो सब डिपेंड करेगा वो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई फेलियर नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ क्विटर्स मिलेंगे आपको जो छोड़ जाते हैं। फेल वरना इस इंडस्ट्री में कोई नहीं हो सकता। अगर आप लगे हुए हैं, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी कंपनी में आपसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है, किसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, तो आप सावधान हो जाइए, वो एक पोंजी स्कीम हो सकती है। वहाँ जो कमीशन आ रही है अगर वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आ रही है तो वो एक पोंजी स्कीम है। वो तब तक आपको पैसा देंगे जब तक वो मार्केट से पैसा बटोर रहे हैं। ठीक है, मार्केट से पैसा आना बंद हो गया तो आपको कमीशन देना भी बंद होगी। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पिरामिड स्कीम एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बीच। मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूँ क्या होती है एक पिरामिड स्कीम।
देखिए पिरामिड स्कीम वो होती है जिसमें जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं वही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो आप उन्हें बीट नहीं कर सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आप आज इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और किसी से भी ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। मैं आपको विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक जॉब एक पिरामिड स्कीम है। अगर आप प्रैक्टिकल सोचें, आप कितनी भी मेहनत कर लो आप कंपनी के ओनर जितनी इनकम पे नहीं पहुंच सकते। जैसे कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक सीईओ कभी नहीं बताएगा प्रेसिडेंट को कैसे सीईओ बना जाए। वैसे ही एक प्रेसिडेंट कभी नहीं बताएगा वाइस प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट कैसे बना जाए। एंड उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट भी कभी नहीं बताएगा मैनेजर को कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट बना जाए। एंड वैसे ही मैनेजर सुपरवाइजर कभी नहीं बताएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि कैसे मैनेजर एंड सुपरवाइजर बना जाए। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी पिरामिड स्कीम में तो फंसे हुए हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हेल्पिंग कल्चर होता है। हर कोई आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ये कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि जब आपके सीनियर आपकी हेल्प नहीं करेंगे आपका बिजनेस ग्रो करने में, तो उनका खुद का बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। एंड कहते हैं अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो कोई और आपको हायर कर लेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा। जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं फ्यूचर में आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा।